लगा मुझे। अरे बस, अब गधे पे हाथी बैठेगा तो ऐसे ही लगेगा ना। हाँ, बेचारा गधा, उसका तो दम ही निकल गया होगा। चुप करो और पकड़ो। हाँ चल चल पकड़ दो उस गधे को। अरे गधो, उस गधे को नहीं, मुझे पकड़ो। अच्छा लगा मुझे, आवाज तुम निकाल रहे हो। रोहित तो मुझे तो लगता है वो लड़की छाया है ना, वो भूत है। मैं भूत नहीं, छाया हूँ। तब भाग भाग के गला सूख गया, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब मेरा पुत्र कृष्ण अब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। अब ये पुत्र शुदा नंदन कहलाएगा। भालू जी, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। क्यों मोंटू, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? हाँ, छोटी लड़की छाया? मोंटू, वो तुम्हें कैसे डरा सकती है? भालू जी, आप हंसिए मत, आपको कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है वो छाया ना, मुझे तो लगता है वो जादू करनी है। हाँ, वो बुरी वाली। हाँ, वो जादू करती है। मोंटू, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, ठीक है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी कसम, माँ की कसम। हाँ, आप मेरी बात सुनिए। मोंटू, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ अपने नाटक पे ध्यान दो। मैं जाकर देखता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं, ठीक है? नटखट परी, नटखट परी, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नटखट परी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी बच्चे के अंदर कोई बुरी शक्ति समाई हुई है। क्या? और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सभी बच्चों की सुरक्षा जांच कर लें। ठीक है बालवीर। अब ये किरणें छाया पे पड़ेंगी और सब सच पता चल जाएगा। नहीं बालवीर, यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है, तुम यूं ही डर रहे थे। आप तो जानती है ना नटखट परी कि मैं बच्चों की सुरक्षा में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। बस इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नटखट परी। मैं समझती हूँ बालवीर, और इसलिए तुम जितनी बार बुलाओगे बच्चों की रक्षा के लिए मैं उतनी बार वापस आऊंगी। अभी तुम अपना ध्यान रखो।
मैं परीलोक वापस जाती हूँ। ठीक है। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। मोंटू, हाँ मोंटू तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। छाया को कोई जादू नहीं आता और ना ही वो कोई जादू करनी है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम अपने सिर्फ नाटक पे ध्यान दो, ठीक है? बड़ी आसानी से तुम छाया की माया में फंस गए बालवीर। नटखट परी की सुरक्षा के लिए छाया की माया का सच कभी पता नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मेरी जादुई शक्ति तो मेरी छाया में है और उनपे तो नटखट परी की सुरक्षा करने पड़ी ही नहीं। तुम्हारी कोशिश तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन कल कृष्ण लीला में औरतों का रूप लेकर मैं तुम्हारा अंत जरूर करूं। इस बार जन्माष्टमी पे कंस की नहीं, कृष्ण की लीला समाप्त होगी। मैं सुदामा बनाऊं, हाँ, और मैं बलराम, और मैं देवकी, हाँ, और मैं यशोदा। वाह वाह बच्चों, आप लोग तो सब छा गए हो कृष्ण लीला में। अरे बल्लू, तुम क्या बने हो? बेवकूफ। अब मेरे कहने का मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ। एक सीन ठीक से नहीं कर पाया और कृष्ण बनते बनते रह गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी बनते बनते रह गया था। क्या कृष्णा जी? नहीं नहीं, डॉक्टर। बापूजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं बन पाया। और मैं समझदार बनूं, बापूजी बस इतना ही चाहते हैं, मैं नहीं बन पाया। रॉकी भैया, आपको समझदार बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो है ही समझदार। मैं समझदार हूँ। हाँ, इसलिए तो आपने कृष्णा जी का पालना बनाया भी और उसे पेंट भी किया। अरे हाँ, ने क्या पेंट किया ये तो मैं ही जानता हूँ। और इस बार की जन्माष्टमी बहुत स्पेशल होगी। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि इस बार कृष्ण लीला में बालवीर कृष्णा बना है। हाँ, इसलिए हुई ना जन्माष्टमी स्पेशल। अरे वाह, वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बेटा, तुम लोग को मालूम है, तुम जन्माष्टमी में जो कृष्ण लीला कर रहे हो ना, वो सिर्फ कृष्ण की कहानी नहीं है। तो फिर और किस किस की कहानी है दादाजी? हाँ, अरे दुनिया की भलाई के लिए एक माँ होते हुए भी खुद से अपने आप के बच्चे को दूर करने वाली देवकी की कहानी। और अपना बच्चा न होते हुए भी अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करने वाली और संसार को माँ की ममता का मतलब समझाने वाली यशोदा माँ की भी कहानी है। बिल्कुल आपकी तरह। मतलब आप भी तो मेरे लिए यशोदा मैया है। और इस सब के साथ कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की कहानी भी है। हाँ, जैसे बालवीर हमारा दोस्त है। अरे हाँ बच्चों, ये कृष्ण लीला देखने के लिए हम लोग स्कूल आ सकते हैं ना? अरे आ सकते हैं क्या? आप सबको आना ही होगा हमारी कृष्णा लीला देखने। हाँ। अरे वाह वाह वाह, तब की तब देखी जाएगी बेटा, लेकिन अब कुछ झलक दिखाओ ना। हाँ 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 हाँ, मैं आपको बताती हूँ। कोई कृष्ण कहता है तो कोई कान्हा कहता है, कोई यशोदा मैया का दुल्हारा कहता है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और आप सब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ इन बच्चों की मेहनत को देखने आए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। बस अब थोड़ी ही देर में कृष्ण लीला शुरू होने वाली है, तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन बच्चों का स्वागत कीजिए
और इनको प्रोत्साहित कीजिए। ओ सर, माइक तो लेके जाइए। एक्साइटमेंट में भूल गया था। वासुदेव, देवकी, ये तुम्हारी 8वीं संतान है जो आगे चलकर कृष्ण कहलाए और कंस का वध करे। ये नन्हा सा बालक कैसे करेगा राजा कंस का वध? बल्कि मुझे तो डर है इस बात का कि हमारे बाकी 7 पुत्रों की तरह कोई कंस हमारे इस 8वें पुत्र का भी वध ना कर दे। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? कंस की ताकत के आगे हम सब विवश हैं। इससे पहले कंस आ जाए, अब इसे यहाँ से दूर नंदगांव ले जाइए। लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? कारावास का दरवाजा तो बंद है। जाइए आप यहाँ से, जाइए। पृथ्वीलोक पर कृष्ण का जन्म जो कंस से बच गया। लेकिन ये सब तो इतिहास की कथाएं हैं जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इस जन्माष्टमी हम नया इतिहास रचेंगे और इसके लिए कृष्ण बना बालवीर तुम्हारे हाथों बचना नहीं चाहिए। तुम जाओ छाया पहले, जाओ और कंस बनकर उस बालवीर का अंत कर दो। छाया छाया छाया, इस बार जीतेगी ये छाया की माया। अब चिंता न करें माँ भस्मपति, इस जन्माष्टमी जहाँ एक ओर सच्चाई के रक्षक कृष्ण का जन्म होगा, वहीं दूसरी ओर सच्चाई के रक्षक बालवीर का अंत होगा। अपने पुत्र कृष्ण की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूँ। अब मेरा पुत्र यशोदा नंदन कहलाएगा, नंदलाल कहलाएगा। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी पुत्री ले जा रहा हूँ कि मुझे आशा है कि कन्या को देखकर कंस का हृदय पिघल जाएगा, वो इसे कुछ भी नहीं करेगा।
बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया ना। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सामने देख रहा हूँ। आनंद आ गया। हमारा तो दिल जीत लिया इन बच्चों ने। हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये बच्चे इतना अच्छा अभिनय कर सकते हैं। हाँ, अच्छा और सच्चा भी। हाँ बालपरी, इन बच्चों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब शुरू करेगी छाया अपनी माया। बस जैसे ही मोल्टू कुछ पलों के लिए सबसे दूर होगा, वैसे ही मैं मोल्टू की छाया ग्रहण करके उसका रूप लूंगी और फिर कल्स पल कर पालवीर का अंत करूंगी। कन्या क्यों लिया है? देवकी, ये नंद और यशोदा की कन्या है और मुझे ऐसा लगता है कि कंस इतना भी अत्याचारी नहीं है कि वही छोटी सी कन्या को चोट पहुंचाए, इसीलिए मैं इसे लाया हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। देवकी, वसुदेव, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हुआ है। लाओ, इसे मुझे दे दो। कंस, पर ये तो एक कन्या है और एक कन्या तुम्हारा क्या हित करेगी? यह भी नन्ही सी जान है, लेकिन पता नहीं कल ये कौन सा मायावी रूप ले ले और मेरे प्राण संकट में डाल दे। मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। लाओ, इसे मुझे दे दो। इसे बख्श दो कंस, इसे बख्श दो। कंस, इसे बख्श दो, इसे बख्श दो, इसे बख्श दो। नहीं, इसे बख्श दो कंस, नहीं, कंस। तुम्हारे चाहने से विधि का विधान नहीं बदलता है कंस। देवकी की 8वीं संतान जो तुम्हारा अंत करेगी वो जन्म ले चुकी है और यहाँ से दूर सुरक्षित है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। वही संतान तुम्हारा और तुम्हारी बुराई का अंत करेगा। वो नन्ही सी जान बड़ी होकर मुझ तक पहुंचे, इससे पहले मैं उसे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। सुना, सुना आपने? हुई थी कैसे वो आकाशवाणी जो बता रही थी कब और कैसे होगा कंस का अंत। पता नहीं कब होगी ऐसी कोई आकाशवाणी जो बताएगी कब और कैसे बनूंगा मैं प्रधान। समाधान मेरी समस्या का समाधान, आपके दुश्मनों का अंत। मेरा था ये हो। इस जन्माष्टमी ऐसा ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही देर में अपना काम छाया परी जरूर पूरा करेगी। बड़ी बुरी हूं मैं। Very good performance, my kid. Very good performance. Wow, very good. Good day. Montu, very good performance, Montu. सब लोग कितनी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे ना, क्योंकि ये असली कलाकार था। बस पिज़्ज़ा बर्गर का भूखा होता है। अरे तालियों का भूखा होता है। ये क्या कर रहे हो? सर, हम चेक कर रहे हैं कि तालियां बजाने से हमारा पेट भरता है कि नहीं।
कलाकारों का पेट भरता है, गधों का नहीं। वैसे गधों का पेट भरने के लिए मैं तुम्हें छोटा सा ब्रेक दे देता हूँ, और ब्रेक के बाद हम कालिया मर्दन वाला दृश्य करेंगे। ओके ठीक है सर, अच्छा हुआ सर आपने ब्रेक दे दिया, वैसे भी बहुत भूख लगी थी, खा के आता। लेकिन कहीं बाहर नहीं जाओगे तुम। ओके सर आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी हम खाना खाने में मतलब खाना लाने में एक्सपर्ट है ना। हाँ एक्सपर्ट। ठीक है, लेकिन अगले दृश्य की तैयारी करके रखना। ओके चलो बच्चों, जो खाना खाना बेटा सब खाएंगे। अरे यार ये बहुत इरिटेट करता है, और गर्मी भी। ये अटक गया। पकड़। चलो बॉस एक मिनट बॉस, मैं कह रहा हूँ कि आपके हेलमेट मतलब मुकुट पहन लो, सुबह राजा दिखते हो। राजा राजा मॉन टू द ग्रेटेस्ट खाने। अब चलो खाते हैं। हाँ यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ मोंटू। तुम चाहोगे तभी तो मैं यहाँ कंस बनकर आऊंगी। लो अरे ये गेंद तो नदी में चली गई, अब क्या होगा? हुआ क्या? तुमने गेंद डाली, तुम ही लेके आओ। नहीं, मैं कैसे जाऊंगा नदी में? सुदामा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह उस गेंद को लेकर आता हूँ। हाँ? नहीं किसना, तुम नहीं जाओगे क्योंकि इस नदी में कालिया नाग रहता है जो बहुत ही खतरनाक है। तुम चिंता मत करो सुदामा, मैं कालिया नाग से नहीं डरता। मुझे मालूम है किसना, तुम बहुत बड़े वीर हो, लेकिन अगर तुम्हारे मैया को पता चल गया तो वो तुमसे बहुत गुस्सा होंगी। मैं मैया को मना लूंगा सुदामा। किसी को डरा कर, किसी को धमका कर उसकी चीज अपनी बनाना गलत है, और उसी तरह किसी से डरकर अपनी चीज वापस ला लेना वो भी गलत है। और इसीलिए मैं अपनी गेंद को वापस लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कालिया नाग से क्यों ना लड़ना पड़े। लेकिन किसना, दो पिज्जा, दो बर्गर, दो कोल्ड। बस इतना काफी है हमारे लिए। हाँ वैसे भी हम डाइट पे हैं। ये मेरे लिए, तुम अपने लिए दो टॉफी ले लेना। वैसे भी तुम डाइट पे हो ना। लेकिन बॉस क्या हुआ, ज्यादा है? नहीं कम है। ठीक, और दो टॉफी ले लेना। बस हमें पता है कि आप मजाक कर रहे हो, बड़ी मजाकिया हो आप। नहीं ठीक है, जाओ, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। थैंक यू बॉस। बस आप बड़े पेट वाले हो, मतलब बड़े दिल वाले हो। बॉस जी तो चाहते आपको गले लगे, लेकिन आपका पेट बीच में आता है। भी जाते हो या? जाते चल के वो। अरे वाह रोहित केवल, तुम इतने जल्दी आ गए। काना तुम कहाँ हो? मैं यशोदा मैया को बुला के आता हूँ। हाँ तुम जाओ। काना 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 कहाँ हो तुम? काना 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 काना
कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। छाया सर, रोहित केवल सर। छाया देखो, तुम ना मुझे घूरना बंद करो। हाँ? मैं कह रहा हूँ तुम्हें, तुम घूरना बंद करो। छाया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी ना तो मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी, प्लीज तुम मुझे घूरना बंद करो। छाया घूरना बंद करो ना। अरे छाया तुम घूरना बंद करो ना। छाया छाया छाया, छाया पे जो चिल्लाया, छाया ने बदल दी उसकी काया। नहीं चिल्ला, नहीं चिल्ला। छाया तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने आज तक तुम्हें कभी परेशान भी नहीं किया ना, बट तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? छाया तुम मुझे घूरना बंद करो। तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो, सब दूंगा। चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, टॉयज, जो चाहिए वो दूंगा। प्लीज तुम मुझे घूरना बंद करो और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जाने दूं? जाने दूंगी, जरूर जाने दूंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी छाया की जरूरत है। परी है आपकी कमाल की उपाया, निकली आप तो बुराई से भी बुरी। महाभस्म परी बहुत खुश हुई कि छाया परी अपना पहला कदम चल चुकी है। अब बहुत ही जल्द वो बालवीर को इतिहास का वो पन्ना बना देगी जिसे बच्चे सिर्फ पढ़ पाएंगे या सुन पाएंगे, लेकिन कभी मिल नहीं पाएंगे। आज बच्चों के रक्षक बालवीर के जीवन का पर्दा गिरने वाला है। अरे भैया, अरे भैया, रुक 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 रुक, अरे भैया क्या? अरे 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 आज तो अपनी मैया की सजा से नहीं बचेगा। रुक, भैया मेरी भूल क्या है? भूल? क्या जरूरत थी तुझे उस कालिया नाग से लड़ने की? मैं तो अपनी गेंद लेने गया था भैया। अरे सच्ची, मैं तेरी सारी कहानियां समझती हूँ। तो रुक, आज तो नहीं बचेगा। रुक, बिल्कुल नटखट है बालवीर की तरह। अरे अरे रुक, क्यों, क्या हुआ? थक गई मैया? नहीं पानी लाओ तेरे लिए? नहीं। तो ले, थोड़ा माखन ही खा ले। अच्छा, अरे अरे मैया, गाना मैया तुझे डांट रही है और तू आराम से माखन खा रहा है। मैया तेरी डांटी इतनी मीठी है कि उसके साथ मुझे माखन तो और भी स्वादिष्ट लगता है। बस ऐसे ही तो डांटती रहे और मैं माखन खाता रहूंगा। कान्हा, तू बहुत शैतान है ना? हर बार मुझे अपनी बातों से ही हरा देता है। सो तो है। यशोदा नंदन कृष्ण के लिए महाराज कंस का संदेश आया है। क्या? महाराज कंस का न्योता? महाराज कंस ने कृष्णा को मथुरा आने का न्योता दिया है।
नहीं, कह दो अपने महाराज कंस से कि कृष्ण नहीं आएगा। जाओ। रुको मैया, मैं मथुरा जाऊंगा। आखिर कंस मामा ने मुझे इतने प्यार से जो बुलाया है। जाओ कह दो अपने कंस महाराज से कि कृष्ण मथुरा आ रहा है। अरे अरे रुको कान्हा, हमें नहीं पता महाराज कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। मैया, ये तो विधि का विधान है, क्योंकि कंस मामा ने कृष्ण को नहीं बल्कि अपने अंत को न्योता दिया है। अब देखना बुराई का अंत बालवीर नहीं कृष्ण करेगा। हाँ। कुकी, जाओ जाकर मोंटू को बुला लाओ। अगला दृश्य कृष्ण और कंस की लड़ाई का है। ओके। यस, गो। कृष्ण के रूप में भी आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे बालवीर। कृष्ण लीला बदलेगी, बुराई अच्छाई पे जीतेगी और तुम्हारा अंत होगा। छाया छाया छाया। सर सर, रोहित केवल, कोई तो जाने दो मुझे प्लीज। रोहित केवल चुप। मोंटू, कहीं इसने मुझे मोंटू पे बात करते हुए देख तो नहीं लिया। अरे मोंटू, तू यहीं खड़ा है। सर ने तुझे स्टेज पे बुलाया है। कंस और कृष्ण की लड़ाई का सीन शुरू होने वाला है। इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। हैं? कर रहा था। छाया छाया छाया। शाबाश छाया परी, शाबाश। आगे बढ़ो। बस वो परी, बस अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी बुराई से अच्छाई की सबसे बड़ी लड़ाई। और वो बेचारा बालवीर, उसे तो पता भी नहीं होगा कि कब बदल जाएगा उसका नाटक असली की लड़ाई में। सही कहती है छाया परी। वाह छाया परी वाह। कि छाया की माया कोई नहीं समझ सकता। बालवीर भी नहीं समझ पा रहा कि किस तरह उसकी मौत उसकी तरफ बढ़ती जा रही है, मोंटू के रूप में। बड़ी बुरी है छाया परी। मतलब है नहीं आपसे कोई भी बुरी परी, आखिर है ढूंढ कर लाई आप ही तो इस छाया परी को। छाया छाया छाया, अब करेगी वार छाया की माया। और छाया के इस वार से आज कृष्ण भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया कंस मामा, और आखिरकार आपने मुझे मथुरा आने का न्योता दे ही दिया। मैं भी इस पल का कब से इंतजार कर रहा था कृष्ण। ये तो नहीं बोलना था मोंटू को। ये कौन सी लाइन बोल रहा है मोंटू? तो बताइए मामा, आखिर किस खास कारण से आपने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया है? मैं जानता हूँ तुम बहुत वीर हो। तुमने बहुत द्वंद किए हैं और उन्हें जीता भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे द्वंद करो, मुझसे लड़ो और अपनी वीरता साबित करो। अरे मोंटू के ये संवाद तो
मेरा मतलब है ये लाइन तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। आपके कहने का मतलब है कि मोंटू अपने मन से लाइंस बोल रहा है? हाँ, इतनी जल्दी लड़ने की बात नहीं करनी थी मोंटू। और पता नहीं मुझे अपने आसपास किसी बुरी शक्ति का आभास क्यों हो रहा है। मोंटू नाटक की लाइन बोलो। कंस मामा, लड़ाई की इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों, क्या हुआ कृष्णा? कंस से हारने का डर सता रहा है तुम्हें? अरे ये मोंटू समझ क्यों नहीं रहा है? यहाँ जरूर कोई बुरी शक्ति है मेरे आसपास। क्या हुआ कृष्णा? आज कंस के सामने तुम्हारी वीरता छुप गई है क्या? या फिर तुम्हें समझ आ गया है कि तुम एक साधारण बालक हो और तुम्हें वैसे ही खेल खेलने चाहिए? वीरता को साबित नहीं करना पड़ता है मामा, और हार का डर अच्छाई को कभी नहीं सताता। उसका डर तो बुराई को होता है। आओ, लड़ो मुझसे, करो मुझ पे वार, या फिर करो सामना मेरे वार का। अरे मोंटू क्या कर रहा है? मुझे तो ऐसा लगा कि मोंटू ने बालवीर पे सच में वार किया। बालवीर, हटकाती परी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बालवीर को उस वार से सच में पीड़ा हुई है। हाँ नटखट परी, हमें भी ये अभिनय नहीं लगा, है ना? क्या हुआ कृष्णा, पहले ही वार में ध्वस्त हो गए? लड़ाई के भी कुछ नियम होते हैं मामा। नहीं कृष्णा, जीतने के कोई नियम नहीं होते, उसे तो बस जीता जाता है, जैसे आज मैं जीतूंगा। सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि ये मोंटू जानबूझकर बालवीर को अपनी गदा से जोर से मार रहा है। कुछ कीजिए सर, प्लीज इस मोंटू को रोकिए। हाँ प्लीज, आप ही कुछ कर सकते हैं सर, प्लीज आप कुछ कीजिए। हाँ सर। मंडवास, मंडवास, अरे मंडवास कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देख, अब जैसे मैं बुलाऊंगा ना, कैसे जीप लपलपाते हुए बाहर आएंगे। मोंटू बॉस, हम पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ले आए। हाँ। हम पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ले आए। हाँ। अरे कहाँ गए मंडू बॉस? तो स्टेज पे तो नहीं चले गए? चल अच्छा, अब हम ये खाना अकेले ही खाते। चल 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 चल। हाँ। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, मोंटू बॉस ने जमीन पे गिरे हुए। अरे चेक कर कहीं जमीन तो नहीं टूट गई। ये मजाक का वक्त नहीं है। सॉरी मोंटू बॉस उठो, मोंटू बॉस। बॉस, तू कोल्ड ड्रिंक बॉस पे मिस कर रहा है? चुप। अरे बॉस उठो, बॉस उठो, उठो बॉस, बॉस, मुंडो बॉस उठो, उठो मुंडो बॉस उठो, उठो। अरे तो बॉस, बॉस, ये लो बॉस, बैठो, बॉस बैठो 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 बॉस बैठो। अच्छा हुआ बॉस, आप होश में तो आ गए। हाँ, लेकिन बॉस अब बेहोश क्यों हुए थे? लगता है भूख की वजह से बेहोश हो गए होंगे। हाँ। लेकिन बस आप टेंशन मत लो, हम ना खाना लेके आए, आप खा लो। नहीं, मैं भूख की वजह से बेहोश नहीं हुआ था, मैं डर के मारे बेहोश हुआ था। क्यों? अपनी शक्ल देखी क्या आईने में? बेवकूफ, यहाँ पे मेरी हालत खराब है और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। उस छाया ने मुझ पर अटैक किया और मैं बेहोश हो गया। क्या? हाँ। You mean ये
एक चींटी ने एक हाथी को गिरा दिया। यू मीन एक साइकिल ने ट्रक को गिरा दिया? नहीं बॉस, हम ये बात नहीं मानते। हाँ नहीं यही सच है। हाँ बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। ऐसा ही हुआ है। और जब तुम उस छाया को स्टेज पे देखोगे मेरे रूप में, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। लगता है आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक है मामा। सही कहा तुमने। तुम्हारा अंत होने के बाद ये लड़ाई समाप्त होगी। मामा, जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, और इसलिए अभी भी समय है आपके पास। संभाल लीजिए अपने आप को। कृष्ण, संभालना तो तुम्हें होगा मेरे वार को। आज इतने वार करूंगा कि तुम्हें लगेगा कि वार की बरसात हो रही है। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है परियों। मुझे भी लग रहा है कि बालवीर किसी खतरे में है। हाँ, लेकिन जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं हो जाता हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। स्मिता, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सचमुच की लड़ाई हो रही है? हाँ महेश, जरूर कुछ गड़बड़ है। बालवीर के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, आप ही कुछ कर सकते हैं। तो एक ही रास्ता है। क्या? हम पर्दा गिरा देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा सर, आप यही कीजिए। अरे ये मोंटू बालवीर को कहाँ लेकर जा रहा है? अरे ये लोग स्टेज छोड़ के कहाँ चले गए? चलो 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 चलो। हम चलते हैं। चलो। हाँ। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की। कहता है ना, विनाश कले विपरीत बुद्धि, और इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मामा। समझ तो तुम नहीं रहे हो बालवीर। आज तुम्हारा अंत होने वाला है। समझ तो तुम नहीं रहे हो बालवीर कि आज बुराई जीतने वाली है। समझ तो तुम नहीं रहे हो बालवीर कि आज कृष्ण लीला बदलने वाली है। क्योंकि आज कंस नहीं, कृष्ण समाप्त होने वाला है। बालवीर! अरे ये कौन सी लीला है? अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे बालवीर। मेरा डर सही था। जरूर मोंटू के अंदर कोई बुरी शक्ति। बालवीर आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, हाँ परियों, मैं ठीक हूँ। बालवीर आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि ये मोंटू नहीं कोई बुरी शक्ति है। हाँ बालवीर चलो। नहीं परियों, मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ ना पकड़, हो सकता है मोंटू के अंदर की बुरी शक्ति बच्चों पे वार कर दे। तो ठीक है, हम मोंटू पे वार करते हैं। नहीं परियों, रुक जाइए, क्योंकि इस सब में मोंटू की कोई गलती नहीं है, बल्कि मोंटू के अंदर जो बुरी शक्ति है उसकी गलती है। इसलिए आप सब यहाँ से जाइए और रानी परी से पूछिए कि इस सब को रोकने का क्या उपाय है। तब तक मैं मोंटू को रोकता हूँ। लेकिन बालवीर यहाँ। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जाइए। देखा तौबा तौबा, देखा तुमने?
महाभस्म की शैतानी चालों का खेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बालवीर इस तरह जमीन पर गिरा हुआ है और किस तरह छाया परी उस पर वार किए जा रही है और वो उसे मोंटू समझकर उसका हर वार सहता जा रहा है। धीरे धीरे बालवीर का अंत हो जाएगा। बड़ी बुरी हूं मैं तो देख रहा सब, लेकिन नहीं देखा आपने कि है भेजा बालवीर ने परियों को रानी परी की मदद लेने के लिए। आज रानी परी तो क्या, अगर साक्षात कृष्ण भगवान भी अगर पृथ्वी पर आ गए तो भी आज बालवीर को बचा नहीं सकते। आज महाभस्म और उसकी जीत के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। वो छाया ना? अरे सब लोग कहाँ चले गए? लगता है बॉस आपके ना आने की वजह से ये कृष्ण लीला बंद हो गई। हाँ, ये क्या किया आपने बॉस? देखा, आपकी वजह से पूरी कृष्ण लीला खराब हो गई। हाँ बॉस, आप जहाँ भी घुसते हो ना वो चीज खराब ही हो जाती है। हाँ। चुप करो। बाहर से आवाज आ रही है। हाँ? चलो बाहर चलते हैं। हाँ, चलो। रानी परी अगर इसी तरह मोंटू बालवीर पर वार करता रहेगा तो बालवीर के प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। रानी परी कुछ तो कीजिए ना, कोई तो उपाय ढूंढिए बालवीर को बचाने का। बालपरी हम करें भी तो क्या करें? ना बालवीर खुद मोंटू पर वार करेगा और ना हमें उस पर वार करने देगा। पर रानी परी कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ रानी परी, और उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस समय मोंटू के अंदर वो कौन सी बुरी शक्ति समाई हुई है। मोंटू दोनों? ये अरे बाप रे, एक और मोंटू, अब ये भी बड़ा होगा। बड़ा? मोंटू अभी प्लीज तू बड़े होके बालवीर को मत मारना प्लीज। अरे मैं वो नहीं हूँ जो मैं लग रहा हूँ, मैं हूँ। क्या? अरे बस क्या बकरी की तरह मैं कर रहा हूँ, साफ साफ बताओ ना। अरे मेरे कहने का मतलब है कि वो मोंटू नहीं है, मैं मोंटू हूँ। अरे क्या बोल रहे तू? अगर तू मोंटू है तो फिर वो कौन सा मोंटू है? वो छाया है, उसने मेरा रूप लिया है। वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। हमें ये बात बालवीर को बतानी चाहिए, शायद इससे उसकी कुछ हेल्प हो जाए। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो सलोनी। हाँ। बालवीर तुम जिससे लड़ रहे हो वो मोंटू नहीं है, वो देखो। ठीक है मैं, तुम जाओ यहाँ से। हाँ। इसका मतलब है कि ये जो कंस के रूप में है वो मोंटू नहीं, बल्कि मुझे भ्रम में डालने के लिए किसी बुरी शक्ति ने मोंटू का रूप लिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बालपरी अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
मोंटू का असली रूप सामने आ गया है। अब बालवीर बुरी शक्ति पे वार कर सकता है। नहीं परी, हमें अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, और तब तो बिल्कुल नहीं जब हमें यही मालूम ना हो कि हमारा दुश्मन है कौन। रानी परी, कहीं ये महाभस्म परी तो नहीं? नहीं नटखट परी, ये महाभस्म परी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये महाभस्म परी होती तो हमें इसके भस्म के निशान जरूर मिल जाते। फिर ये कौन है रानी परी? हाँ परी, यही तो चिंता की बात है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर दुश्मन है कौन। और जब तक बालवीर को उसकी कमजोरी का पता नहीं चलेगा, वो उसको समाप्त नहीं कर पाएगा। मेरे किसी भी वार का तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारा हर वार बेकार है मुझ पर बालवीर। तुम वार कर करके थक जाओगे, लेकिन मुझे खरोच भी नहीं आएगी। कभी कभी अच्छाई की एक वार से बुराई के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। पर वो एक बार कौन सा है तुम कभी जान नहीं पाओगे बालवीर, कभी नहीं। तुम मेरी कमजोरी कभी जान नहीं पाओगे। मैं छोड़ूंगा नहीं इस मोंटू को, इसको उल्टा लटका दूंगा। हाँ हाँ। रे, वो मोंटू नहीं है, मैं मोंटू। मोंटू बॉस को उल्टा लटकाने का दिल तो हमारा भी बहुत करता है, लेकिन मोंटू बॉस इतने भारी है ना, उनको क्या हम उनकी परछाई को भी उल्टा नहीं लटका सकते। अरे तुम लोग क्या बेकार की बातें कर रहे हो? मोंटू और उसके परछाई बालवीर वहां लड़ रहे तुम। अरे हम सबकी परछाई है, पर तेरी परछाई क्यों नहीं है? अरे मेरी परछाई लेकर तो वो छाया मोंटू मतलब मेरी जैसी बनी है। क्या? कहीं छाया को ये शक्ति छाया से ही तो नहीं मिलती? हा? और इसीलिए जब बालवीर उस मोंटू को मार रहा है, उसे कुछ असर नहीं हो रहा। वाह बुकी, हम में से किसी ने भी ये बात सोची नहीं। वेरी स्मार्ट। ये बात तो हमें बालवीर को बतानी पड़ेगी। अरे हाँ, मैं उसे बताती हूँ। नहीं मैं, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी आऊंगा तेरे साथ। मानव, मुझे बालवीर को बताना पड़ेगा। लेकिन मैं, अरे बालवीर! मेहर, मेहर, बालवीर, तुम जिसके साथ लड़ रहे हो वो छाया है, जिसने मोंटू की छाया ले ली है और उसका रूप भी ले लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि उसकी सारी शक्ति उसकी छाया में है, इसलिए तुम्हारे वार का असर उस पर नहीं हो रहा है। क्यों ना, मैं ठीक हूँ। इसकी तो छाया मोंटू की नहीं है, बल्कि किसी और की है। शायद सही कह रही थी मैं, इसकी छाया में ही इसकी सारी शक्ति छुपी है। इसलिए अब की बार मैं इसकी छाया पे वार करूंगा।
मुझे तुम्हारे खिलाफ बस एक बार चाहिए, और वो बात मुझे मिल गया छाया परी। छाया, ओहो, है ये बच्चे बहुत तेज और चालाक। अब है जान गया बालवीर छाया परी का राज, और करके उसकी छाया पे वार पलट दी है बाजी उसने। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। माना कि बालवीर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तक आखिरी वार नहीं होता, छाया की माया हार नहीं मान सकती। उसके पास बालवीर के हर वार के लिए एक नया वार है। छाया छाया छाया, तुमने मेरा राज तो जान लिया होगा बालवीर, लेकिन तुम अभी कुछ नहीं कर पाओगे। छाया परी यहाँ तुम्हारा अंत करने आई है, और वो तुम्हारा अंत करके ही आ जाएगी। बड़े बोल बोलने वालों का अंत भी बड़ा ही होता है छाया परी। तुमने अपने मासूम चेहरे की मदद से मुझे फंसाने की कोशिश की, तुमने अपनी शक्तियों से बुराई का साथ दिया, और इसीलिए तुम्हारा अंत भी बुराई होगा। छाया की माया को कोई नहीं रोक पाया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।